Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start today under the pharmacognosy subject is chromatography. प्रीवियस हमारा लेक्चर था, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी का जो वर्ड है ना वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है, क्रोमा और एंड ग्राफी. क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या ग्राफिंग वगैरह. ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी जनरल हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं कि वो क्या है. क्रोमेटोग्राफी की जो फर्स्ट टर्म थी ना वो एक साइंटिस्ट था माइकल ज्विट, उसने इंट्रोड्यूस की थी. और उसने इंट्रोड्यूस इस तरह की थी कि उसने ये कहा था कि जो ईच कलर है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स. मतलब जो एक कलर है वो काफी डिफरेंट कलर से मिक्स होकर बना होता है. तो ये माइकल ज्विट एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी. अब क्रोमेटोग्राफी के लिए बेसिकली है क्या हमारे पास. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक है, मतलब इसकी बेस में हम सेपरेशन करते हैं. सेपरेशन किसकी करते हैं? हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है और किस बेस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में सबसे पहले आपने याद रखना कि एक सेपरेटिंग टेक्निक है और एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें सेपरेशन होती है. किस चीज की सेपरेशन होती है? डिफरेंट कंपाउंड्स के मिक्सचर की सेपरेशन होती है. और किस बेस पे होती है? वो होती है हमारे पास पोलैरिटी की बेस पे. ठीक है, हम पोलैरिटी के बेस पे इस तरह सेपरेशन करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास उसकी जो हमारा कंपाउंड्स को हमें सेपरेट करना है उसकी पोलैरिटी किसके साथ ज्यादा मैच होती है. स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा मैच होती है या फिर मोबाइल फेज के साथ ज्यादा मैच होती है. अगर तो उसकी पोलैरिटी हमारे पास स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा मैच होगी देन हमारे कंपाउंड की सेपरेशन कम हो जाएगी, वो नीचे ही बैठा रह जाएगा. और अगर उसकी सेपरेशन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी देन हमारा जो मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है उसकी सेपरेशन काफी अच्छे से होगी. ठीक है, ये जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है ना दो टर्म्स है, इसके बारे में आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ. अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना इसके रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें आप इंक की सेपरेशन करते हो. मतलब इंक क्या है, हमारे पास कोई भी इंक का एक कलर ले लेना है, उसको डिफरेंट कलर्स में उसकी सेपरेशन करनी है. ठीक है, जो मैंने क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग बताया वही आपने अपने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी और एक हमारे पास टर्म होती है एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में क्या बेसिकली डिफरेंस है? एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी दोनों हमारे पास सेपरेटिंग टेक्निक्स ही है, मतलब दोनों हमारे पास सेपरेशन के लिए ही यूज हो रही होती हैं. लेकिन ये हमारे पास इनकी बेसिस डिफरेंस है, मतलब बेसिस डिफरेंट है. मतलब जिस बेस पे हमारे पास सेपरेट करती है ना वो डिफरेंट है. जो एक्सट्रैक्शन है हमारे पास वो सेपरेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी का मतलब होता है सोल्युबल होना, कि एक सब्सटेंस जिसकी हमें सेपरेशन करनी है वो किस में ज्यादा सोल्युबल है. और क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेटिंग टेक्निक है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी की में हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी. मतलब कौन ज्यादा पोलर है कौन ज्यादा नॉन पोलर है इस चीज को देखते हैं. सोलिबिलिटी में सोल्युबल नॉन सोल्युबल आ जाते हैं और पोलैरिटी में पोलर नॉन पोलर आ जाते हैं. देन आती है हमारे पास टेक्निक्स, मतलब क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी एंड देन रेडियल क्रोमेटोग्राफी. अब हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं. असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है हमारे पास? असेंडिंग का मतलब होता है ना, आपको पता है अपवर्ड मूव करना. तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इसमें हमारे पास सॉल्वेंट ट्रैवल करते हैं अपवर्ड, मतलब सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है और जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स सेपरेट हो जाता है. तो हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? Type of separating technique in which solvent move upward and the mixture of components are separated in the form of spores. Then आता है हमारे पास सेकंड टेक्निक जो है हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी. डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट ने मूव करना है डाउनवर्ड, क्योंकि डिसेंडिंग होता है ना डाउनवर्ड मूव करना. हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट मूव करेगा डाउनवर्ड और इसमें भी हमारे पास स्पोर्स सेपरेट जो मिक्सचर है वो सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. देन थर्ड है हमारे पास सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी. सर्कुलर से आपको पता है सर्कुलर मोशन हो रही है हमारे पास, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट सेपरेट होगा और सॉल्वेंट मूव करेगा सर्कुलर फॉर्म में और जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स होगी. रिंग्स भी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में आती है ना. तो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट इज सेपरेटेड, सॉल्वेंट हमारे पास मूव करेगा सर्कुलर फॉर्म में और सेपरेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. देन आती है हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी. रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है हमारे पास सॉल्वेंट सर्कुलर मूव करता है, लेकिन इसमें अब वो जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर उनकी सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ आर्क. आर्क क्या होती है? एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी बेस पे हम सेपरेशन करते हैं. देन हमारे पास स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, ये दो फेसेस आती है जो हम क्रोमेटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास. स्टेशनरी फेस में क्या होता है? स्टेशनरी का तो आपको मतलब पता है ना, रेस्टिंग फेस, मतलब एक जगह ही रहना, मूव ना करना. तो स्टेशनरी फेज हमारे पास रेस्टिंग फेज होता है. देन हमारे पास नॉन मोबाइल फेज होता है जो मूव नहीं कर रहा होता, और ऐसा फेज होता है जो फिक्स होता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आता है हमारे पास पेपर आ जाता है, टाक आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है. उसके बाद आता है मोबाइल फेज. मोबाइल फेज एक ऐसा फेज होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सके. ठीक है, मतलब
ट्रैवल कर सके। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखी, जिसमें हमारे पास पेट्रोलियम ईथर आ जाता है, प्रोपेनॉल आ जाता है, एथेनॉल आ जाता है और एसीटोन आ जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया, देन उसका डिफरेंस डिस्कस किया एक्सट्रैक्शन के साथ, देन हमने टेक्निक्स डिस्कस की है और हमने उसके फेसेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आरएफ वैल्यू को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उनको इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उसमें होता क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।